हेलो एवरीवन, आज के इस एक्सप्लेनर वर्कशॉप में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिजिटल वेलबींग और ब्रेन हेल्थ के एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हमारी पूरी दुनिया आजकल इस छोटी सी स्क्रीन में सिमट गई है, राइट? लेकिन क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि ये हमारे दिमाग के साथ असल में कर क्या रहा है? तो चलिए आज इसी बात की गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि हम अपने इस लगातार भटकते हुए यानी डिस्ट्रैक्टेड ब्रेन को वापस ट्रैक पर कैसे ला सकते हैं। तो आज के सेशन में हम क्या क्या कवर करेंगे, फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिजिटल मैराथन की, फिर देखेंगे डिजिटल एडिक्शन के लक्षण, इसके बाद ब्रेन रॉट का विज्ञान समझेंगे और आखिर में जानेंगे स्क्रीन टाइम को रिप्लेस करने के तरीके। ओके, तो सीधे आते हैं अपने पहले टॉपिक पर, डिजिटल मैराथन। 78 ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। एक रीसेंट सर्वे के हिसाब से एक एवरेज स्मार्टफोन यूजर एक साल में इतना स्क्रॉल करता है कि अगर हम उस दूरी को नापें तो वो पूरे 78 मील के बराबर होती है। लिटरली, जरा सोचकर देखिए ये कितना बड़ा नंबर है। मतलब 78 मील का सीधा सा हिसाब है एक साल में स्क्रॉलिंग के 3 फुल मैराथन। अब सुनने में तो शायद ऐसा लगे कि भाई हमारी उंगलियों की तो गजब की एक्सरसाइज हो रही है ना, लेकिन साइंस कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। एविडेंस एकदम क्लियर है कि ये हमारे दिमाग को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। हम बिना सोचे समझे बस अंगूठा चला रहे हैं, लेकिन इसकी बहुत भारी कीमत हमारा दिमाग चुका रहा है। इसे समझने के लिए यूएनसी एशविलर की एक फ्रेशमैन स्टूडेंट केटी पेज रोजनबर्ग का ही केस लेते हैं। केटी को खुद ये रियलाइज हुआ कि उनका ये जो डेली स्क्रीन टाइम है ना, वो उनकी जिंदगी पर हावी हो रहा है। उन्होंने बताया, मैं बस लगातार इस पर लगी रहती थी, शायद 9 घंटे। अब सोचिए, एक दिन में 9 घंटे सिर्फ स्क्रीन पर बिताना, ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है जो हमें बताता है कि डिजिटल दुनिया कैसे हमारी असल जिंदगी को धीरे धीरे टेक ओवर कर रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम इसे पहचाने कैसे। चलिए बात करते हैं डिजिटल एडिक्शन के लक्षणों की। अब इन लक्षणों पर गौर करें, क्योंकि ये ना बहुत ही नॉर्मल सी लगने वाली आदतों से शुरू होते हैं, जैसे दिन में 9-9 घंटे स्क्रॉल करना, क्लास में फोकस न कर पाना, या फिर हर 2 मिनट में फोन चेक करने की वो अजीब सी बेचैनी होना। ये सब सिर्फ शुरुआत है। और पता है, फिर ये बहुत तेजी से सीरियस बिहेवियरल चेंजेस में बदल जाते हैं, जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन और यहाँ तक कि खुद को शांत करने के लिए सेल्फ मेडिकेशन का सहारा लेना। वापस केटी के एग्जाम्पल पर आते हैं। सोशल मीडिया ने उन्हें सीधे तौर पर कैसे इन्फ्लुएंस किया, ये बात एकदम साफ हो जाती है। वो बताती हैं कि टिकटॉक पर उन्हें अक्सर स्कूल से पहले एडिबल यानी नशीले पदार्थ लेने वाले लोगों के वीडियोस पॉपअप होते थे, और उन्हें लगने लगा कि शायद ऐसा करने से वो दूसरों की नजरों में ज्यादा कूल दिखेंगी। और गेस व्हाट, उन्होंने सच में सेल्फ मेडिकेट करना शुरू कर दिया। ये हमें दिखाता है कि कैसे सोशल मीडिया का असर सिर्फ हमारी आंखों तक सीमित नहीं रहता, वो सीधे हमारे फैसलों और हमारी हेल्थ पर वार करता है। आप थोड़ा क्लिनिकल साइड पर चलते हैं और समझते हैं इस ब्रेन रॉट के पीछे की साइंस को। सामने स्क्रीन पर दिख रही ये एमआरआई इमेज सब कुछ बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से एक्सप्लेन करती है। कोरिया में हुई एक स्टडी के ये स्कैन्स हैं। आप साफ देख सकते हैं कि एक नॉर्मल बिना लत वाला दिमाग साधारण काम करते हुए एकदम शांत रहता है, उसकी बेसलाइन एक्टिविटी बिल्कुल नॉर्मल होती है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, ये जो एडिक्टेड दिमाग है वो लगातार एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा है। ये जो लाल रंग के एरियाज दिख रहे हैं ना, ये बताते हैं कि वहां बहुत ज्यादा और अननेसेसरी ब्रेन एक्टिविटी हो रही है। मतलब बहुत ही छोटे और नॉर्मल कामों के लिए भी इस दिमाग को थका देने वाली एनर्जी लगानी पड़ रही है। और इसी हाइपर एक्टिव और थकाऊ स्टेट को आजकल इंटरनेट की भाषा में ब्रेन रॉट कहा जाता है। अगर इसे एकेडमिक नजरिए से देखें तो ये स्मार्टफोन एडिक्शन की वजह से पैदा हुई दिमाग की एक ऐसी हाइपर एक्टिव स्थिति है जो यूजर्स का अटेंशन स्पैन बिल्कुल कम कर देती है और उन्हें आसानी से डिस्ट्रैक्ट होने वाला बना देती है। क्लासरूम में ये कैसा दिखता है? सिंपल सी बात है, जब फोकस लेक्चर पर होना चाहिए तब स्टूडेंट का ध्यान भटक रहा होता है, वो इधर उधर देख रहा होता है और फोकस पूरी तरह गायब होता है। और इसमें सबसे ज्यादा डराने वाली बात क्या है? नई रिसर्च इन न्यूरोलॉजिकल बदलावों को सीधे डिप्रेशन और एंग्जाइटी से जोड़ती है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसके बहुत ही सीरियस और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। आपकी फोन की उस चमकती हुई स्क्रीन के ठीक नीचे मेंटल हेल्थ के ऐसे बड़े खतरे छिपे हैं जिन्हें अब हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम तो हमने समझ ली, अब देखते हैं कि सॉल्यूशंस कैसे बिल्ड होते हैं। चलिए बात करते हैं स्क्रीन टाइम को रिप्लेस करने की। रिकवरी का रास्ता एकदम क्लियर है और ये इन 3 सिंपल स्टेप्स में बटा हुआ है। पहला स्टेप, वो जो एंडलेस स्क्रॉलिंग है ना, उसे रोकना होगा। दूसरा, एनालॉग ऑल्टरनेटिव्स अपनाएं, यानी असली दुनिया की चीजों से जुड़ें। और तीसरा स्टेप, अपने दिमाग को रिकवर और रीवायर होने का पूरा टाइम दें। डिजिटल दुनिया से ये जो दूरी है ना, ये जेन ज़ेड के दिमाग को शांत करने और उसे वापस सही ट्रैक पर लाने में बहुत एक्टिवली मदद करती है।
हमारी इस वर्कशॉप का एक बड़ा गोल यही था कि हम ऐसे ऑप्शंस ढूंढे जो स्क्रीन टाइम की जगह ले सकें। इन्हें हम एनालॉग एंटीडोट्स कह सकते हैं, जो थोड़ी जेनेक्स वाली मेंटालिटी की याद दिलाते हैं, जैसे कि ड्राइंग करना, गिटार बजाना, बाहर जाकर मिट्टी में खेलना या फिर सीधे पानी की नली से पानी पीना। ये बहुत ही बेसिक और रियल दुनिया से जुड़ी एक्टिविटीज़ हैं। केटी ने खुद जब ट्रीटमेंट लिया तो उन्होंने अपना फ़ोन छोड़कर गिटार बजाना और ड्राइंग करना शुरू किया, और सच मानिए इन चीज़ों ने उनके रोज़मर्रा के जीवन को बहुत आसान और शांत बना दिया। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि हमें अपनी डिजिटल आदतों को सोच समझकर पुरानी एनालॉग हॉबीज से रिप्लेस करना ही होगा। और इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर वर्कशॉप के आखिर में आ गए हैं, और मैं आप सभी को इस सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ, क्या हमारी आने वाली पीढ़ी इस एंडलेस स्क्रॉलिंग को छोड़कर गिटार के तार छेड़ना शुरू करेगी? क्या हम सच में अपना कंट्रोल इन स्क्रीन से वापस ले पाएंगे? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक्स।